नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड। हमको ये देखना है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनते क्यों। ठीक है, ऑब्वियसली केमिकल बॉन्डिंग में क्या है, सारे के सारे जो एटम्स हैं केमिकल बॉन्ड बनाते हैं बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए। और उसके दो पहला रास्ता तो हमने देख लिया, कैसा, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। उसके थ्रू वो क्या करते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट अपना पूरा करते हैं। समझ में आ गया। और जब वो लैटिस एंथैल्पी, लैटिस बनाने के लिए लैटिस एंथैल्पी को रिलीज करते हैं, जिससे उनकी एनर्जी भी क्या हो जाती है, कम, वो स्टेबल भी हो जाते हैं और उनका ऑक्टेट भी पूरा हो जाता है। मतलब ओवरऑल ऑक्टेट कंप्लीट करना है। समझ में आ गया। आयनिक बॉन्ड ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करते हैं, कैटायन और एनायन जनरेट करते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और वो क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होकर एक बॉन्ड बना लेते हैं। समझ में आ गया। लेकिन आप जरा सोचो कि आयनिक बॉन्ड तो तब बनता था जब आयन जनरेट हो। अब कैटायन जनरेट करना है अगर हम लोगों को, तो कैटायन के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, लो, दैट इज कंपल्सरी। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते। बात समझ में आ गया। इसी तरह से एनायन को जनरेट करने के लिए क्या होता है कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। समझ में आ रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही लो होता है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, बहुत लो। इसका मतलब वो एनायंस भी जनरेट नहीं कर सकते। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इस केस में वो अपनी स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन करेंगे, अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ना ही तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। समझ में आ गया, ताकि उनका क्या हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। सबको समझ में आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लिखो those compounds in which those compounds in which stability is obtained, ठीक है, और completion of octet is done by sharing of electrons, by sharing of electrons. These compounds make covalent bond. क्या करता है वो, covalent bond बनाता है, covalent bond। सबको समझ में आया। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो क्या करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए या फिर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड को थोड़ा सा और डीपली समझने से पहले हमें लुईस सिंबल्स को जानना पड़ेगा। लिखो लुईस सिंबल्स। देखो इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। क्या कहते हैं हम लोग, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, जितने भी एटम्स होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से लेने हैं आपको, वैलेंस शेल वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को लेने हैं और उसको डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स या लुईस सिंबल्स बोलते हैं। जैसे कि मैं सेकंड पीरियड में मैं बात करता हूं लिथियम की, लिथियम के बाद कौन आता है, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, और सबसे लास्ट में हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, नियॉन के लिए। इनके आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करना है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस सिंबल्स या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। अच्छा लिथियम, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करना है आपको, 1 होता है।
समझ में आ गया? उसी को क्या बोलते हैं? लुईस सिंबल या लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बेरिलियम के कितने होते हैं? 2, तो आप 2 से 2 डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। बोरॉन के कितने होते हैं? 3, तो 3 डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कार्बन के कितने होते हैं? 4। ये ध्यान रखना आपको, ये काउंटिंग आपको मालूम होनी चाहिए। क्लियर हो गया? क्यों ये कैसे पता लगेगा? लिथियम ग्रुप नंबर 1 में आता है, ये ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15 में कितने होंगे? 5, ग्रुप नंबर 16 6, ग्रुप नंबर 17 कितने होंगे? 7, और ग्रुप नंबर 18 8। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबको समझ में आ गया? तो अब हम लोगों ने अभी यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की, जो कि आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। समझ में आ गया? तो चलो जरा ध्यान से यहाँ देखो, इसको रब कर दूं, सबने लिख लिया? चलो आगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं सबसे पहले द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। देखो कोवलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो 2 वे से पॉसिबल है। लिखो, देयर आर 2 वेज पॉसिबल इन मेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देयर आर 2 वेज पॉसिबल। पहला वे क्या है? लिखो, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम एटम्स। देखो आपको याद होगा आयनिक जब बॉन्ड्स बनते थे तो उसमें, यहां पर जरा ध्यान से देखो सब लोग, जब आयनिक बॉन्ड बनते थे तो आयनिक बॉन्ड कभी भी सेम एटम्स के बीच में नहीं बनता था। समझ में आ गया? उसमें क्या होना चाहिए था? एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, एक इलेक्ट्रॉन डोनर और दूसरा क्या होना चाहिए था? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहां पर जो कोवलेंट बॉन्ड है वो सेम एटम्स के बीच में भी बन सकता है। अब जरा देखो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब बनता कैसे जरा उसको देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें से कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि हम लोग फ्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोरीन का देखते हैं फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, फ्लोरीन जो कि F कौन से वाले ग्रुप में आता है? 17 ग्रुप में। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखता हूं यहां पे, कितने होंगे? 7। सबको समझ में आ गया? जरा ध्यान से समझना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो उसको मैं दिखाऊंगा कैसे डॉट से। देखो ये पहला फ्लोरीन है, ये दूसरा फ्लोरीन। क्लियर हो गया? डॉट स्ट्रक्चर से दिखाता हूं, 7 इलेक्ट्रॉन्स मुझे दिखाने हैं। एक का यूं दिखा देता हूं डॉट से, कितने हो गए? 6 और 1 7। सबको नजर आ रहा है? अच्छा, आप डॉट की जगह क्रॉस भी लगा सकते हो, लास्ट लेक्चर मैंने सिखाया था, क्रॉस लगा सकते हो आप। हो गए? अब जरा ध्यान से यहां देखो, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, इसके पास भी कितने? 7 है। अब स्टेबिलिटी के लिए इनको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। इसको भी कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन, ताकि इसके 8 पूरे हो जाएं। इसको भी कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन, ताकि इसके 8 पूरे हो जाएं। अब इसको भी रिक्वायरमेंट है, इसको भी रिक्वायरमेंट है। अब दोनों ही देना नहीं चाहते। बात समझ में आ रहा है? इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते इनमें से, इनको चाहिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत हाई है। समझ में आ गया? इस केस में क्या होगा? ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, जिसपे ना सिर्फ इसका हक होगा, इसका भी हक होगा, और अपना अपना ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। मतलब क्या निकलेगा? जरा ध्यान से देखो, इसने कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन मैं रख लेता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन तुम रखो। क्लियर हो गया? और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में जो हमने यहाँ पर शेयरिंग की है, इसमें आपका भी उतना ही हक है जितना कि आपका। तो यहाँ पर क्या हुआ? देखो इन दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। जरा ध्यान से हम लोग देख लें, यहाँ पर आप जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हो उतने यहाँ बॉन्ड बनता है। जरा ध्यान से देखो, इसके ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ? इन दोनों का हक इस फ्लोरीन का भी है। तो 2 तो 4 तो 6 तो 8 दिखाई दे रहा है। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इस तरह से उसका भी हो गया। समझ में आ गया? सबसे खास बात, जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आए हैं, उनको क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर, जिसको हम बीपी कहेंगे। याद रखना आप लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? जो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आए उनको क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम नहीं आए, उनको क्या बोलते हैं? लोन पेयर, जिसको क्या बोलेंगे? एलपी। बात सबको समझ में आ गया? और अगर 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए, मतलब कितना बॉन्ड बनेगा? 1। यानी कि हम फ्लोरीन टू फ्लोरीन
इस तरह से एक बॉन्ड बन जाता है। इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। सबको समझ में आया? अब खास बात, आपको बॉन्ड तो दिखाना ही है, जो लॉन पेयर्स है वो अलग से दिखा दो आप, व्हिच इज वेरी बेटर। क्या करो आप यहां पर लॉन पेयर्स को अलग से दिखा दो। दिखाई दे रहा है? अब कई बार सवाल पूछते हैं इस पूरी स्ट्रक्चर में कितने लॉन पेयर्स हैं, तो 3 लॉन पेयर्स इसके पास है, 3 है, टोटल कितने हो गए? 6। कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? 1। 6 लॉन पेयर्स हैं, एक ही बॉन्ड पेयर है। सबको समझ में आया? अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जरा ध्यान से यहां देखो। ये तो हो गया पहला वाला एग्जांपल। ये क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम एटम्स। ठीक है, जहां पर 6 सिंगल बॉन्ड बना है। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, मान लो ऑक्सीजन O2। अब देखते हैं जरा ध्यान से, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में आती है? ग्रुप नंबर 16। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। एक ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6। अब जरा ध्यान से देखो, ये एक ऑक्सीजन घूम रहा बेचारा, ये लो, उसके पास कितने हैं टोटल? 6। ये एक दूसरा ऑक्सीजन घूम रहा यहां पर, इसके पास भी कितने हैं? 6। अब ये कहता है, ये दोनों आपस में मिले, ये कहता है कि मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ये कहता है मुझे भी। समझ में आ गया? तो दोनों एक दूसरे को दे नहीं सकते, क्योंकि इसको भी 2 की जरूरत है, इसको भी 2 की जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, अपन एक काम करते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं हम लोग शेयरिंग करते हैं। हम ऐसी शेयरिंग करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रख देते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स तेरे भी होंगे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेरे भी होंगे, तेरा भी ऑक्टेट पूरा और मेरा भी। सबको समझ में आ गया? तो क्या करते हैं, यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसने यहाँ रख दिए, यहाँ पर ये एक, ये दूसरा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए। इसी तरह से इसने भी रख दिए, ये एक, ये दूसरा। समझ में आ गया? अब टोटल बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं? 4। तो टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे? 2। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। तो बॉन्ड कितने बनेंगे? 2। बॉन्ड पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। सबको समझ में आ गया? इस तरह से क्या हुआ, जरा ध्यान से देखो, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। सबको समझ में आया? अब यहां पर बॉन्ड कितने बने? तो ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन, जरा ध्यान से देखो, एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड, एक और बॉन्ड पेयर, एक और बॉन्ड। सबको समझ में आ गया? तो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन कितने बॉन्ड होते हैं? 2। डबल बॉन्ड होता है। मालूम पड़ गया क्यों होता है? अब ये तो हो गए बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर दिखाओ, इसके पास 2 लॉन पेयर है, तो उसके पास भी 2 लॉन पेयर है। बात सबको समझ में आ गई? दिस इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर आल्सो। समझ में आ गया? और यहाँ पर हमने पता कर लिया कि ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। क्लियर हो गया? और यहाँ पर अगर कहें कि बताओ कि टोटल लॉन पेयर्स कितने हैं, टोटल लॉन पेयर्स 4, टोटल बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, तो कितने कहोगे? 2। सबको समझ में आ गया स्ट्रक्चर में? क्लियर हो गया सबको? बात समझ में आ गई? अब ये तो हुआ पहला, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम एटम्स। अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एटम्स से दूसरा वे हो गया, उसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले उतार लो। सेकंड वे देख रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एटम्स में भी हो सकती है, सेम में तो हो ही सकती है, वो हमने देख ही लिया। डिफरेंट एटम्स में भी हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, लेट अस सपोज CH4। CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि अमोनिया NH3। और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि NF3। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पर पहले इनको देख लो। जैसे कि CH4 में क्या है, जरा चेक करो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड्स हैं। जरा ध्यान से चेक करो, ये जो कार्बन होता है वो कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप नंबर 14। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4। सबको समझ में आ गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मतलब इस कार्बन को टोटल 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है? अब इसी तरह से जो हाइड्रोजन है वो कौन से ग्रुप में आ रहा है? ग्रुप नंबर 1 में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। समझ में आ गया? तो अभी क्या करता है, इसको 4 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए। समझ में आता है? ओवरऑल इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये दोनों ही क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेते या देते नहीं है, सिर्फ शेयरिंग करते हैं। समझ में आ गया? तो इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे बनता है जरा चेक करो। देखो यहां पर ये कार्बन लिया अपन ने, इस कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। उसको दिखा रहा हूं, देखो क्रॉस से दिखा देता हूं, 4 है। अब इसी तरह से 4 हाइड्रोजन आए जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया और एक यहां आ गया। अब ये क्या करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग कर लेते हैं। देखो अब शेयरिंग करने से क्या फायदा हुआ? इसने अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, इसने भी, इन दोनों ने भी, ये लो, इन दोनों ने भी और इन दोनों ने भी। दिखाई दे रहा है? इससे क्या फायदा हुआ? जरा ध्यान से देखो,
इसका डुप्लेट पूरा हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकता, ध्यान रखना। यहाँ पर अपना डुप्लेट पूरा करेगा। स्टेबल कंडीशन में जाने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो शेयरिंग कर लेता है। इसने अपना डुप्लेट पूरा किया, इसने भी अपना डुप्लेट पूरा किया, इसने भी किया और इसने भी किया, कर लिया। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है तो कार्बन ने भी, जरा चेक करो, कार्बन ने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। दिखाई दे रहा है? कार्बन ने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। और यहां पर किस तरह से बॉन्डिंग होगा? कार्बन टू हाइड्रोजन, एक बॉन्ड पेयर है तो एक बॉन्ड कितना बनेगा? एक। यहां पर क्या हुआ? कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड बना। और बेसिकली यहां पर क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ। क्लियर हो गया सबको? बात समझ में आ गया? चलो जैसे विल टेक वन मोर एग्जांपल। जैसे कि किसका एग्जांपल ले लेते हैं? अमोनिया। देखो रुक जाओ, पहले देखिए हम लोग अमोनिया का एग्जांपल एक और ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अमोनिया का एग्जांपल लिया, जिसमें क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ग्रुप कौन सा होता है? 15 ग्रुप। ध्यान से देखना, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 5। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ग्रुप क्या है? ग्रुप नंबर 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। ये आपको ध्यान रखना है। तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जरा देखो उसको कैसे दिखाएंगे। ये नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो जरा ध्यान से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 दिखाई दे रहे। अब इनके पास हाइड्रोजन पहुंच रहा है। ये हाइड्रोजन पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। हाइड्रोजन के पास अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 3 और मिल जाए तो 8 पूरे हो जाएंगे। इनको अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए? एक। समझ में आता है? तो ये क्या करेंगे? आपस में शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसने किया, इसने किया, इसने किया और इसने किया, और इस तरह से इसने भी कर लिया। समझ में आ गया? फायदा क्या हुआ? इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, हो गया। और सबसे खास बात देखो, 2 तो 4 तो 6 और 2, उसके बाद 2 पहले से पड़े थे। समझ में आता है? तो टोटल कितने हो गए? 8। जरा चेक करो, इसने अपना ऑक्टेट भी पूरा कर दिया। किसने? नाइट्रोजन। इस केस में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बच गया। समझ में आता है? क्लियर हो गया? और इससे स्ट्रक्चर क्या बनी? जरा चेक करो, नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन, सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गए और यहाँ पर एक लोन पेयर बच गया। तो सवाल पूछते हैं अमोनिया के अंदर लोन पेयर कितने होते हैं पूरी स्ट्रक्चर में? 1। और तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। दिखाई दे रहा है? बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। बॉन्ड पेयर 3। सबको समझ में आया? तो इस तरह से स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर बच गया और 3 बॉन्ड पेयर आपको दिखाई दे। क्लियर हो गया सबको? तो एग्जांपल भी बना लो फटाफट से।